हर एक का खुशी मनाने का तरीक़ा अलग अलग होता है। क्या खुशी मनाने का कोई तरीक़ा, किसी को लिमिट लगानी चाहिए, तुम ऐसा खुशी नहीं मनाना, हम जैसा चाह रहे वैसी खुशी मनाना, ऐसा कुछ लोग बोल रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ लेडीज़ आई है, स्टंटबाजी कर रही है, नीचे लेटी है, उसके ऊपर से गाड़ी जाएगी अभी। इनके दोहरे रवैये का आलम देखिए आप। एक लड़की आती है, फॉरेनर आती है, बाल खुले, मिलाद में ये पार्टिसिपेट करती है, तो ये लोग भी उसे मिलाद में शरीक करवाते हैं। लेकिन जब कुछ लेडीज़ मिलाद में जाके पार्टिसिपेट कर लिए तो इनको तकलीफ़ हो गई और इन लोग यहाँ जगह जगह बैनर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जुलूस में लेडीज़ का क्या काम, झंडे लगाओ खुशियाँ मनाओ, तो ये लोग बोलते हैं। लेकिन जब लेडीज़ झंडे लगाना शुरू कर दे, लेडीज़ जब खुशियाँ मनाना शुरू करती है तो इनको तकलीफ़ें होती है, इनको मिर्चियाँ भी लगती है। ये म्यूज़िक वाली ये लोग नाते लगाते हैं, डांस करते हैं। लेडीज़ आके जब सेम म्यूज़िक वाली नातें लगा दी तो इनको तकलीफ़ हो जाती है। ये लोग झंडे घुमा सकते हैं, लेकिन लेडीज़ आके झंडे घुमा दी तो औरतों का क्या काम, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, अगर लेडीज़ बोल दे इनको, और अगर लेडीज़ बोले कि हम खुशियाँ मनाएं, झंडे लगाएं, तुम्हें क्यों तकलीफ़ें होती है, तुम्हें क्यों मिर्चियाँ लगती है, सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसी बातें अगर लेडीज़ इन लोगों को बोल दे तो इन लोगों को सच में क्यों तकलीफ़ हो रही है लेडीज़ के मिलाद मनाने से। खुद डीजे लगा के, म्यूज़िक लगा के, जो कि हराम समझा जाता है, वो लगा के ये लोग नाच सकते हैं, तब तो देखिए इनको कुरान हदीस याद नहीं आती। लेडीज़ के मामले में कुरान हदीस याद आ जाती, पर्दा करना, ये करना, वो करना, वो रहे। काफ़ी सारे लेडीज़ पर्दे में आ रहे हैं, उनका क्या करेंगे आप, सपोर्ट करेंगे? नहीं भाई, लेडीज़ घर में खुशियाँ मना लेना कहते, अरे उनकी मर्जी भाई, कहीं भी आके मनाते हैं। आपको कहीं को तकलीफ़ें हो रही हैं, आपको एक को मिर्चियाँ लग रही। अभी तक आप लोग जो लोग मिलाद मना रहे उनकी बात सुने, अब बात करेंगे जो लोग मिलाद मनाते, जो लोग मिलाद नहीं मनाते, दोनों की भी अपन बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में कोई हादसा नहीं हुआ, कोई फतवा नया निकल के सामने नहीं आया, बस कुछ सवाल है जो आप खुद से नहीं कर रहे हैं, वो सवाल उठाए जाएंगे। बिना पूरा वीडियो देखे कि आप कमेंट कर रहे हैं तो भाई पहली फुर्सत में आप निकल जा सकते हैं यहाँ से। वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच ढूंढने के वास्ते आए थे, और सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो वो ज़रूर हम सुनाएंगे आपको। सब में पहले अपन बात करते हैं कि नफ़रत के मौसम के बारे में। फ़िरक़े ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने खुद देखा है, जो दोस्त देखिए बचपन में एक ही गली में साथ में खेलते थे, एक ही स्कूल को जाते थे, लेकिन जब अचानक से ये महीना आ जाता है तो एक दूसरे को पकोड़े बोलकर चिढ़ाते हैं। वहाँ भी दूर हो जा तेरी जन्नत से क्या लेना देना, इस तरह की अजीब व गरीब लाइनें कौन लिख दिया पता नहीं, ऐसे लाइनें पढ़ के जो है सो एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। दोस्तान दोस्तान दुश्मना बन जा रहे हैं। समय पहले ये समझना होगा कि हम इंडिया में रहते हैं, एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं। हर मज़हब की यहाँ पे इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे कोई भी मज़हब के रहने दो, उनका मज़हब फॉलो कर लेते, आपका मज़हब फॉलो करना चाहिए। एक दूसरे को चिढ़ाए, ऐसा कॉन्फिडेंस उसके पास कहाँ से आया? तो किसी मौलवी ने उसके दिमाग में डाला होगा। वो उसी बुनियाद के ऊपर खड़ा होकर अपने बचपन के दोस्त को जहन्नमी घोषित कर रहा है। और दूसरी तरफ जो मिलाद नहीं मनाता उसको सीधा इब्लीस बोल दिया जाता है, जैसे सिर्फ एक ही इंसान इन्हें बचा हुआ है जो तमाम 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ता है और साथ ही साथ इबादत करता है। और इतना इबादत गुजार पाक इंसान किसी दूसरे आदमी के ऊपर उंगली तक नहीं उठाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये है कि अगर कोई उनके ऊपर कचरा फेंक देती है कि यहूदी औरत, तो भी उसकी खैर खैरियत पूछते। लेकिन दूसरे को शैतान बोलना, ये कौन सी तालीमात ज़बरदस्ती हमारे दीन के अंदर घुसाई जा रही है, ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। यहाँ तक हमारा दीन तो इवन जानवर को तक पानी पिलाना सिखाता है, हर एक से इंसानियत से पेश आना सिखाता है। दीन इस्लाम का नाम आते ही आपके दिमाग में यही ख्याल आता होगा। लेकिन दीन इस्लाम के नाम पर जो मिलाद नहीं मनाता बोलते, उसके घर के सामने जाके डीजे बजाना, उसके घर के सामने ठहर के नारे लगाना, उसको चिढ़ाने के लिए तेज़ लाइटिंग्स, लाउड म्यूज़िक लगा के घर के सामने छोड़ देना। आप पूछिए क्या ये मोहब्बत का दावा है या फिर किसी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? और एक सब में बड़ा सवाल है जो आप किसी से नहीं पूछते। अब थोड़ा सोच के देखो, नॉर्मली एक रैली जुलूस निकालने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फ्री में तो कुछ नहीं आती, लाइटिंग्स फ्री में नहीं आती, गाड़ियाँ फ्री में नहीं आते, बड़े बड़े लॉरियाँ। जब मैंने ढंग से खोज की तो मालूम हुआ कि पावरफुल दरगाह के कुछ मुजाविर है, पैसे वाले उलमा है और उनसे जुड़े कुछ बिजनेसमैन लोग हैं, यही पीछे खड़े होते हैं और इनको अपना फ़िरक़ाई हक़ लगता है। भाई अगर आपको आपका फ़िरक़ा हक़ लग रहा तो अच्छी बात है, आपका वो चीज़ के ऊपर अक़ीदा होगा। लेकिन एक बात बड़े एहतराम से बोल दूँ आपको, एशिया का जो सब में बड़ा मदरसा है आज से 200 साल पहले था ही नहीं। यानी कि मदरसा सिस्टम भी आया कितने 200 साल के अंदर आया। और जितने भी फ़िरक़े बने हैं अपने पास इंडिया के अंदर, ख़ासकर अंग्रेज़ों के ज़माने में बने हैं। और अंग्रेज़ों के ज़माने में जब से ये फ़िरक़े बने हैं तो अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी होती है, वो है डिवाइड एंड रूल। बचपन से आप सुने होंगे, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, जिसके बाद में कई डिविजन्स में मुसलमान बट रहे हैं।
अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना डिविजन्स हो रहे हैं तो क्या इसको रोक सकते हैं? तो जवाब है साफ है कि हम कभी भी ये डिविजन्स को रोक नहीं सकते। ये लोग अपने फॉलोअर्स को इतना अच्छा तरीके से ट्रेन कर लिए कि आप इनसे अगर सवाल करने गए, जवाब देने के वास्ते गए, तो देखिए क्या होता मालूम, उल्टा लोग वॉटिज़म करते और आपसे ही सवाल करते तुम कौन से फ़िरक़े के, ये है वो है बोल के एक नई बहस में आपको ले लेके चल जाते हैं। आप समझाने एक जा रहे, वहाँ पे हो जाता कुछ और। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप आपकी अम्मी को बोले अम्मी मैं बाहर दूसरी कंट्री में पढ़ने के वास्ते जा रहा हूँ, तो अम्मी बोलते हैं नहीं बेटा नको जाओ, कहीं को जाते बाहर, बोलती कि आप बोलना स्टार्ट कर दी, तुमको मिर्ची लग रही, मैं बाहर जाता हूँ बुलाता हूँ, तुम्हारा क्या तकलीफ़ हो रही? अम्मा मेरी खुशी न देख सक रही, अम्मा मेरी दुश्मन है, समझ रहे आप। लेकिन असल में अम्मा तुम्हारे कहीं को बोल रहे हैं मालूम आपको? आपकी अम्मा इसके वास्ते बोल रहे हैं कि आप बाहर गए तो अकेले रहते, परेशान होते, खाते पकाते कैसा, यहाँ पे तो मैं खिदमत कर रही हूँ, वहाँ गए तो बेचारा बच्चा परेशान होता बोल के आपकी अम्मा आपके ख्याल रखते हुए बोल रहे। लेकिन नॉर्मली आप अंदाज़ा लगाओ, अगर कोई इंसान आपको बोल रहा कि उन्हें मिलाद नहीं मनाता तो कहीं को बोल रहा होगा क्या उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करता बोल के बोलता, नहीं मनाता बोल के? नौज़ बिल्ला, ऐसा कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करे, क्योंकि हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है। रीज़न क्या है मालूम है? उन लोग अगर आपको नहीं बोल रहे तो उन लोगों का रीज़न ये है जो तमाशे देखने के बाद में आप बोल रहे औरतों का काम यहाँ पे नहीं है, तो ये सब चीज़ें होते बोल के दूर अंदेशी लगा के उन लोगों का कुछ ना कुछ रीज़न था तो ही बोले होंगे। खुशी मनाने की तो आप बात कर दिए, कोई भी आके खुशी मना सकते, लेडीज़ भी आके खुशी मना सकते, उनकी मर्ज़ी किस तरह से भी मना सकते, फिर आप उनको नहीं रोकना वैसा बोले तो, क्योंकि जब आपको कोई नहीं रोक रहे तो आपका भी हक़ नहीं है किसी को रोकने का। और जो नहीं मनाना बोलता ना, उसका सीधा सीधा साफ रीज़न ये रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर नई चीज़ें ऐड नहीं हो जाना, कोई खुराफात शामिल नहीं हो जाना। उन्हें भी मोहब्बत में बोल रहा भाई, ऐसा नहीं है कि उसको तकलीफ़ हो रही, मिर्ची लग रही तो बोल रहा, उसकी मोहब्बत ऐसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में थोड़ा भी इधर उधर चीज़ें नहीं हो जाना। जैसा 1400 साल पहले दीन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वैसा दीन जो खालिस दीन है वो खालिस दीन में वैसे ही खालिस बना रहना, बीच में नए नए चीज़ें ऐड नहीं हो जाना। जिस तरह से माहौल बन रहा है सबको मालूम है, वहाँ जाने के बाद में चीज़ें बांटते, आदमी औरतों के जिस्म एक दूसरे को टकरा रहे हैं, टाइट कपड़े पहन के लेडीज़ वहाँ पे आ रही है। और ये बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा, आपको सुना देता हूँ। फिगर चेक किया, अब फिगर चेक किया, अबे वो वाली बच्ची चेक कर। ये बातें जो है ना हमारे सो कॉल्ड आशिकाने रसूल लड़कों की थी, और हमारी आशिकाने रसूल लड़कियां, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जुलूस में लड़कियों का काम ही क्या है, जिसमें आप इतने चिपके हुए कपड़े पहन के अपना जिस्म नुमाया कर रही हो। किसी 12 रबी अव्वल पे मैंने इतनी बगैरती और बेहयाई और बदतमीजी और जहालत जिंदगी में नहीं देखी है। और वो दोस्त जो आपको मिलाद नको मनाओ बोलता ना, कभी उससे ना ठंडा पानी पियो, आप भी पियो, सामने वाले को भी बनाओ, उससे पूछो भाई तू कहीं को बोलता मिलाद नको मनाओ बोल के, तो उन्हें बोलता कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, खीर पूरी खाना कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, ये बातें बोल के जो आप लोग लड़ लेते। एक बार ख़ुद ठंडा पानी पियो, आप भी पानी पियो, पूछो भाई एक्चुअल रीज़न क्या है, तुम कहीं को नहीं मनाना बोलते। तो उन्हें जो बोल रहा तब जाके आपको मालूम होता है कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बोल रहा, उसको डर है कि तुम दीन में नई चीज़ें ऐड ना कर दो। यही लोग जो रैलीज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिसमें लेडीज़ आ रही है, इनसे जाके आप पूछो भाई मस्जिद में लेडीज़ को लेके आ सकते हैं क्या? जुम्मे को तो भी एटलीस्ट बुला लेंगे, लेडीज़ को भी तालीम हो जाती दीन की। बोले तो लोग बोलते नहीं नहीं भाई लेडीज़ को कैसा बुलाते हैं, मस्जिद में बोलते। और आज वही लोग जुलूस रोड के ऊपर निकाल रहे हैं और जुलूस में ख़वातीन शामिल हो रही है और ख़वातीन के हाथ हवा में भी उठ रहे हैं। किस वजह से आप देख सकते हैं। क्या है ये फिर ये चीज़ कि उन्हें जो नाते बनाया ना भाई, पाकिस्तान का एक बंदा बनाया जो नाते हैं, तुम्हारा तकलीफ़ें होती है, मिर्ची भी लगती है, ऐसे बात। तो जो तुम्हारा पकोड़ा दोस्त है यकीनन उसको तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ मिलाद मना रहे बोलकर नहीं हो रही है, तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि नबी के दीन में नई चीज़ें ऐड हो रही है। दीन इस्लाम एक खालिस बिना मिलावट का रिलीजन है, प्योरेस्ट थियोलॉजी ऑन अर्थ है, उसमें हर साल नई चीज़ें ऐड की जा रही है। उसको बस ये बात आपको समझाने के वास्ते नहीं आ रहा, उन्हें नबी की मोहब्बत में नबी के दीन को बचाने के लिए तुम्हारे को बोल रहा था, लेकिन तुम्हारे दिल में नफ़रत डाल दी है। 200 साल पहले जितने भी आए ये चीज़ें, जितने भी बने ये चीज़ें 200 साल पहले इन लोगों ने नफ़रत डाले। ऑब्वियस सी बात है, कैसे कैसे नाता बना रहे भाई, नफ़रत भरे नाता हैं, तुमको तकलीफ़ होती है, मिर्ची लगती है, ऐसे ऐसे और अल्फाज इस्तेमाल कर रहे। हमारे रिलीजन में फ़िरक़े में शादी कर लो, मसलक में शादी कर लो, ऐसे ऐसे तक बातें बोल रहे। तो ये जो फ़िरक़ा वारियत फैला रहे ना, उन्हें तो नात बना रहा, उसकी नात चल रही, उसको उन्हें मोनेटाइज़ करा लिया, उसको पैसे आ रहे उसको। उन्हें खालिद जो है सो न बैठे हुआ है, वो जो उन्हें नफ़रत जो बेच रहा उन्हें उसके पैसे कमा रहा। लेकिन आप जो आपके दिल में नफ़रत पाल रहे, वो देखिए, आपको अल्लाह के पास भी जाना है, ये भी सोचिए आप। और
ऐसा है, ये सैलाब है समझिए आप। जब सैलाब आता है तो हर चीज़ मार लेते जाती है, वो कौन सी भी चीज़ को नहीं बख्शता सैलाब आने के बाद में। तो सैलाब जब आता, जब रास्ते बंद हो आते, तो जब फ़िरक़े में लोग बट रहे, अगर आप इनको वापस लाने की कोशिश करेंगे तो वापस कोई भी नहीं आता, जो जैसा फॉलो करना है वैसे फॉलो करते रहता। लेकिन अगर आप नौजवान लड़के सच में हक़ जानना चाह रहे तो हक़ ये है कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना, तभी आप ये सैलाब से निकल सकते हैं। और अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान पाक है। कोई भी आलिम रहने दो, आपके मसलक के रहने दो, कौन से भी फ़िरक़े के रहने दो, वो आलिम साहब का कुरान की तफसीर सुनिए। जब आप कुरान से जुड़ जाएंगे तो चाहे डीजे रहने दो, म्यूज़िक रहने दो, हराम चीज़ें जो भी हो रही, ये सब चीज़ों में लोग जो बढ़ रहे, तो देखिए ये चीज़ों में लोग बढ़ते रहेंगे, लोग जो काम करना है करते रहेंगे। लेकिन आपको आपके ईमान की हिफाजत करना है। वो ईमान की हिफाजत कैसा होंगी? कुरान के ज़रिए से होंगी। और किसी से भी आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। भाई लकुम दीनकुम वलिय दीन बोल दीजिए, तुम्हारा दीन तुम्हारी तरफ, हमारा दीन हमारी तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ्यूचर तक बता दिया है। हदीस नंबर है 6586, क़यामत के दिन मेरे फॉलोअर्स की एक जमात आएगी, फिर उन्हें दूर हटा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। मैं अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब, ये तो मेरे साथी हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम्हें नहीं मालूम कि उन्होंने तुम्हारे बाद क्या क्या नई चीज़ें ईजाद कर ली थी। ये उल्टे पाँव पीछे लौट गए थे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निशानियाँ रखी है। अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया, जो लोग मिलाद मनाना बोलते हैं, जो लोग मिलाद नहीं मनाना बोलते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिए। अब आप बोलिए कि मिलाद मनाना या फिर नहीं मनाना, कमेंट ज़रूर करिए। और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।